बहुत स्वागत है आप सबका टीवी 9 भारतवर्ष में। और आज मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसको मैं शो नहीं कहूँगा, उसको अनुभव कहूँगा। वो जो आपको एहसास के रूप में मिलेगा इस दौरान जबकि आप इस शो के ज़रिए जुड़े हुए होंगे। अब वो अनुभव क्या है? आपने अक्सर सुना होगा अध्यात्म के विषय में, स्पिरिचुअल होने के विषय में। क्या है ये अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी? हमारे सनातन धर्म में तो ये सातत्य के साथ हमेशा बातचीत में रहा, विमर्श में रहा, डिस्कशन में रहा। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, असल में ये क्या है? विश्व में और हमारे भीतर बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनको अनुभव करने के बावजूद वो जब आप सवाल के तौर पर देखते हैं तो उनका उत्तर कई बार नहीं मिलता। एक्चुअली उसका उत्तर क्या है? जैसे विथ सुपर पावर कम्स द सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आर दीज सुपर पावर्स बिहेविंग like realizing their responsibility towards the world, बीट अमेरिका, बीट रशिया? क्या साथ में हम अंदर वो महसूस कर रहे हैं? हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, लेकिन वो पाने के बाद भी पाने का एहसास है क्या, या वो खालीपन बना रहता है और वो जगह जो हम भरना चाहते हैं वो शायद हम भर नहीं पा रहे हैं? क्या हैं ये तमाम बातें? अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो मेरे साथ जो आज मेहमान यहाँ मौजूद हैं, आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है इस शो के दौरान जब आप उनको इस बातचीत में देखेंगे। हमारे साथ मैत्रेय दादाश्री जी हैं। और एक कॉनोटेशन सा बना हुआ है कि जब आप अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है जो हमारे जैसा नहीं होता। तो कई बार ये लगता है कि अध्यात्म क्या कोई ऐसा विषय है जो हमारे लिए है या नहीं है, या कोई अलग व्यक्ति ही हमको बनना पड़ेगा अगर हमको आध्यात्मिक भी होना है तो? इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं मैत्रेय दादाश्री जी। बहुत स्वागत है आपका। पहले तो क्योंकि ज्योति तो सबके अंदर है, लेकिन ज्योति से ज्योति जो लोग जला सकें ऐसे लोग कम होते हैं, आप उनमें से एक हैं, तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और दूसरे मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैत्रेय दादाश्री जी, मतलब इससे मित्रता का भाव महसूस होता है। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्वामी जी, बाबा जी या ऐसा कोई एडजेक्टिव क्यों नहीं है? मैत्रेय क्यों? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, और आपने इतनी अच्छी तरीके से बातें कही आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में। और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो थोड़ा समझ पाते हैं कि ये विषय क्या है और उससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो सही बात पकड़ी है मैत्रेय दादाश्री जी, मैत्रेय का मतलब ही होता है मित्र। तो जो हमने हमारे गुरु जी से सीखा है, महाअवतार बाबा जी, जो बहुत ही सिंपल सरल जीवन जीते हैं, उनके नाम के आगे उन्होंने खुद से कुछ रखा नहीं है। लोग कहते हैं कि महाअवतार हैं, मुझे भी वैसे ही रखा कि तुम एक साधारण व्यक्ति बनकर ही रहो, और जो अवस्था है उस अवस्था के बारे में बात करो। तो अवस्था यही है कि मैं आपका मित्र हूँ, आप मुझे बस मैत्रेय कहिए, आपका अपना कहिए। महाराज कहते हैं या गुरु गुरु कहते हैं, या बहुत कुछ आप कह सकते हो। ये हो सकता है कि उसके वजह से आप में और मुझ में अंतर आ जाए। मित्र कहने से मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, चाय पी सकता हूँ, गपशप कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मैत्रेय का मतलब यही है कि मैं आपका अपना हूँ, जो हमेशा रहूँगा, और साथ में सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बात और मुझे महसूस होती है कि हम माता पिता से भी बहुत सारी बातें कर पाते हैं, बहुत सारी नहीं कर पाते हैं। हम अपने बड़े भाई से, बहन से भी बहुत सारी बातें कर पाते हैं, बहुत सारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मित्र ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें आप हर तरह की बात कर पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर के बर्तन में कुछ भरा जाना है तो पहले उसका खाली होना आवश्यक है, और वो खाली मित्र के सामने ही पूरे तौर पर हो सकता है। तो ये बहुत प्रभावित करने वाला आपने, और मुझे लगता है कि ये संसार में आध्यात्मिक जगत से इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा। लेकिन ये जो हमारे धर्म की एक परंपरा रही है आध्यात्म की तरफ, मतलब धर्म और अध्यात्म की तरफ स्वाभाविक झुकाव हम लोगों का रहा है समाज के तौर पर। क्या देखते हैं आप पहले से अभी तक, और अब इसको कंटेम्प्रेरी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, अगर हम, जैसे आपने भारत देश, हमारा देश आध्यात्मिक देश है, और पहले से ही है वो। ऐसे नहीं कि कुछ 15-20 सालों से या 100 सालों से बना है। पहले से, जब से आपको अपना भारत देश पता है, तब से वो आध्यात्मिक ही है। तो नींव जो है, आध्यात्मिक नींव, वो वेदों के वजह से है।
जिसे आप है ना सर्वोच्च ज्ञान कह सकते हो, सुप्रीम नॉलेज जो है वो वेदों में है, पर पढ़ने से समझ में आता नहीं है। वेद पढ़ने से तो थोड़ा उसे सिंप्लीफाई करते हैं, आसान कर देते हैं, फिर उपनिषद बनाते हैं। फिर उपनिषद पढ़ने के लिए फिर गुरु की सहायता, जो आपको पढ़ाएंगे साथ में बैठ के, फिर भी समझ में नहीं आता उपनिषद, और सरल कर देते हैं। फिर पुराण, आप फिर पुराण पढ़ें, पुराणों के द्वारा आपको थोड़ा और कुछ समझ में आए, फिर वो थोड़ा और कठिन हो जाता है, फिर और सरल करते हैं। फिर आपको एक शरीर रूप में गुरु मिलते हैं जो इन सभी को अनुभव करते हैं और आप ही के जैसा बैठ के उसे सरल भाषा में आपके पास पहुंचा देते हैं। तो ये भारत की अगर परंपरा देखेंगे ना, हमेशा ही वो ज्ञान को पहुंचाने की कोशिश की गई है किसी न किसी के रूप के द्वारा, समय के अनुसार। तो आज ऐसा समय है जहाँ पर आपके अंदर अगर कुछ अपूर्णता है, कुछ इनकम्प्लीट फील होता है, उसे पूर्ण करने के लिए सिर्फ मैत्री भाव ये एक ही है जो आपको पूर्ण कर देगा। ये इसका अगर मैं थोड़ा मंतव्य समझ पा रहा हूँ तो जैसे हम लोग कहते हैं अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मुझे नहीं मालूम कि भाषा और संस्कृत के हिसाब से कितना सही होगा, लेकिन भाव के हिसाब से क्लिष्टो माँ सरलम गमय, मतलब बहुत क्लिष्ट से और कठिन से सरलता की तरफ। लेकिन फिर क्या वो जो क्लिष्ट में गुरुता का भाव है, जो गंभीर भाव है, क्या वो सरलता में रह जाता है? मतलब क्या अध्यात्म सरलता में बच पाता है, रह जाता है? अध्यात्म है ही सरल। मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा अध्यात्म आपने सुना है या लोगों ने सुना है जो इतना जटिल आपको लगता है कि बहुत कठिन विषय है। हम तो जो दिमाग में तस्वीर बनती है कि हिमालय की कंदराओं में कोई एक तपस्वी बैठा हुआ योग में ध्यान में है, शरीर में कपड़े ना के बराबर हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन उस शीत को भी वो सह रहा है। लेकिन यहाँ रोज़ी रोटी के झंझावातों में, डे टू डे रिश्तों के और इस तरह की झंझावातों में ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मुमकिन है। हाँ, तो आप जो कह रहे हो वो स्पिरिचुअल, आप उसको अलग नहीं उसको कैटेगरी कर सकते हो कि अब जो केव में बैठे हैं, जो हिमालय में बैठे हैं, वही स्पिरिचुअल है। और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो रोज़ भाग दौड़ कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, या कुछ फ्यूचर के लिए कोई सपने हैं उनके लिए, तो ये हुआ प्रैक्टिकल मटेरियल। ये आपकी समझ ऐसी है, आपने बनाया है कि वो स्पिरिचुअल है और ये प्रैक्टिकल है। पर हम ये कह रहे हैं कि वो भी स्पिरिचुअल है, आप जो कर रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल है। पैसे कमाना स्पिरिचुअल काम ही है। आपके मेंबर्स जो घर में बैठे हैं उनको सुखी करना, उनको खुश करना, ये स्पिरिचुअल काम ही है। कुछ गलत नहीं है। कंपनी बना के पैसे कमाना स्पिरिचुअल काम ही है, कुछ गलत नहीं है। आप लोग भेद कर रहे हो। वो जो वहाँ बैठे हैं, आप जैसे कहते हो शीत जो है, ठंड जो है, उसे सहन करना, मैं कह रहा हूँ वो सहज अवस्था में। आपको लग रहा है वो सहन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो सहज अवस्था में है। आप वहाँ पहुँचते हो, अगर आपको सत्य का अनुभव करना है तो आप भी सहज हो सकते हो। तो अगर आप यहाँ हो, यहाँ भी सहज हो जाइए, वहाँ हो, वहाँ पर भी आप सहज हो जाइए। कुछ भेद नहीं है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल एक ही वर्ल्ड है, आप उसे अलग कर रहे हो। तो मुझे ये समझाइए कि अभी जैसे हमारा एक, मैं खुद हूँ या मेरा एक व्यूअर है, संसार से जो के जो स्टिमुलसेस हैं वो हमको रिएक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, कुछ बुरा होता है हमारे हिसाब से नहीं होता, हम दुखी होते हैं। हम कुछ चाहते हैं कि ये हो जाए, उसके लिए हम एक दौड़ लगाते हैं। कई बार वहाँ पहुँचने के बाद लगता है कि पता नहीं वो नहीं मिला जो चाहिए था, वो एहसास क्यों नहीं हो रहा है जो चाहिए था। तो एक आम आदमी डे टू डे बेसिस पे क्या ऐसा करे कि उसकी ज़िंदगी उसको अकम्प्लिश्ड लगे कि हाँ मिल गया वो जो चाहिए था, या चल रहा है जीवन वैसा जैसा चाहिए? देखिए, आंतरिक अवस्था है। आंतरिक अवस्था में ये कि जो मैं प्राप्त करना चाह रहा हूँ ये मुझे पूर्ण करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए आप बाहरी दुनिया में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, और पैसों से या शोहरत से या रिस्पेक्ट, आदर से या पावर से, कि आप शायद ये मुझे कंप्लीट कर देगा। तो सबसे बढ़िया एक चीज़ है ना, आपकी जितनी इच्छाएं हैं पूर्ण कीजिए आप। अगर आप रेस चल रहा है, कंपटीशन चल रही है, स्पर्धा है, आप भागिए उसमें और सबसे अव्वल आ जाइए, सबसे आगे पहुंचिए। वहाँ पहुंचने के बाद फिर आपको समझ में आता है कि शायद यहाँ सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कुछ रह गया है। क्योंकि अगर आप 10वें हो और 20वें हो, हमेशा आपको लगेगा कि आगे कुछ तो है, आगे कुछ तो है, मुझे वहाँ पहुँचना है। और आप इतने लोगों से मिलते हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए जिनके जीवन में सब कुछ है प्रपंचिक तौर पे, पैसों से लेके, शोहरत से लेके, या नंबर 1 ही है वो। वहाँ पहुँच के उनको क्या महसूस होता है, कैसे लगता है, सब तो मिल गया आपको।
जो चाहिए था। आज तो जो रेस में है उनको तो प्राप्त करना है। जिन्हें प्राप्ति हो चुकी है मटेरियल प्लेन पे, उनसे पूछ के देखिए कि मैं जिस रेस में लगा हूँ, आप तो आगे हो, तो क्या मिला आपको, बताओ हमें। आप नंबर 1 पे हो, आपको क्या मिला? तो वो कहते कि सब तो मिल गया, पर फिर भी कुछ बचा है, और जो बचा है वो आंतरिक भाव है। वहीं पर प्रेम है, वहीं पर वो मैत्री है, वहीं पर शांति है। जिस दिन आपको वो मिल जाती है, आप स्थिर हो जाते हो। अपने आप भीतर ही वो पूर्णत्व का अनुभव आपको हो जाता है। जब मैंने अनुभव किया तो मेरे अंदर जो बदलाव सबसे पहला हुआ वो ये हुआ कि कुछ प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो गई, किसी भी रूप में, मटेरियली नहीं, इंटरनल भी। रिस्पेक्ट है या प्रेम भी, आप मुझे प्रेम करें, ये जो अपेक्षा है वो अपने आप ही रुक गई, क्योंकि ऐसे लगा कि सब कुछ अंदर ही है और सब कुछ बाहर ही है। मैं यहाँ पर भी हूँ, वहाँ पर भी हूँ, इसमें कुछ भेद नहीं। आप जिसे प्राप्त करना चाहते हो आपके पास पहले से ही है। जब इस अवस्था पे पहुँचते हो फिर आप शांत और स्थिर हो जाते हो। फिर उसके बाद जो होता है वो अपने आप ही आपके हिसाब से चलता है। डिवाइन डिज़ाइन जैसे आप कहते हो, है ना, वो अपने आप ही साथ में चलेगा। जो होना है आपके द्वारा वो अपने आप होगा। फिर आप संघर्ष नहीं करते हो। आध्यात्मिक जगत में संघर्ष के लिए जगह नहीं है, बहने के लिए है। आपको बहना होता है, उस बहने का आनंद लेना होता है। आप वैसे बन जाते हो। जीवन आपको सही मायने में पता चलता है कि मैं पहले कैसे था और आज मैं कैसा हूँ। लेकिन इस संघर्ष को भी जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा, एक जुड़ा हुआ हिस्सा, कि इसके बगैर जीवन नहीं हो सकता, ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है। कई धर्मों में भी, कई जगह पर धारणाओं में भी ये माना जाता है। जैसे जिहाद मीन्स संघर्ष, कशमकश संघर्ष, ये जीवन का एक हिस्सा ही लेकर चला गया है बहुत जगहों पर। तो ये जो आप कहते हैं कि स्वभाव में होना या बहना, ये फिर क्या जीवन से हटना है? नहीं नहीं, जीवन में रहना है। ये ऐसा आपको लग सकता है कि जीवन से हम हट रहे हैं, क्योंकि आप रोज जो पैटर्न देखते हो आपके हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। सत्य जो है, सत्य के हिसाब से आपको बहना होता है, तभी आप जीवन को पूर्णतः अनुभव कर सकते हो। संघर्ष ही जीवन है, हम ये सुनते आए हैं। आपको किसी के ऑपोजिट रहना है और उस संघर्ष फ्रिक्शन हो गया हो, आपको कंटिन्यू फ्रिक्शन मोड पे रहना है कि नहीं, मुझे इनके विरुद्ध में रहना है, इनके खिलाफ खड़े रहना है, वो संघर्ष है। हम ये कह रहे हैं कि मेहनत करो। आप मेहनत के लिए मना नहीं कर रहे हैं, तो शायद संघर्ष और मेहनत उसको आप शायद एक साथ देख रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट्स हटाने हैं। यस यस यस। परिश्रम कम नहीं है, परिश्रम करना है, हाँ। लेकिन वो ऐसा करना है कि जो हवा का रुख है उसके साथ आपका परिश्रम की नाव चले और आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संघर्ष आप करेंगे तो आप अन्य आपकी जो ऊर्जा है ना वो व्यर्थ जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये आप कहते हैं कि पूर्णता का भाव, लेकिन एनलाइटनमेंट अचीव करना, पूर्णता का एहसास करना, वहां पे फुल स्टॉप है या वहां से जर्नी शुरू होती? जैसे हम तो बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, मतलब परिवर्तन के बारे में या रूपांतरण के बारे में। एनलाइटनमेंट जो वर्ड है या शब्द है, अवस्था है, किसी को ठीक से पता नहीं है, क्योंकि कहीं पर सुना गौतम बुद्ध, उन्होंने एनलाइटनमेंट का अनुभव किया, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनको देख के काफ़ी सारे लोगों ने तब भी अनुभव किया जब वो थे। 10,000 लोगों ने अनुभव किया। उनके जाने के बाद कितने लोगों ने किया वो आप खुद जांच पड़ताल कर सकते हैं कि कितने लोगों ने अनुभव किया, वो नहीं थे तभी। एनलाइटनमेंट जिन्होंने किया उन्होंने उसके बारे में लिखा नहीं कहीं पर, मैं एनलाइटनड हो गया, मुझे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, किसी ने लिखा नहीं है। क्योंकि जैसे आप उसे अनुभव करते हो आप शांत स्थिर हो जाते हो। आप फिर आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं रहती कि मुझे वो ज्ञान मिल गया। सही बात है। फिर आप तक वो बात कैसे पहुंची एनलाइटनमेंट के बारे में? फिर उन्होंने, जिन्होंने देखा, जो एनलाइटेंड हुए हैं और उनको देख के लिखा, वो अभी हंसते हैं, अभी वो रो रहे हैं, अभी उनका चेहरा खिल गया है। अच्छा, तो एनलाइटेंड होने के बाद व्यक्ति ऐसे ऐसे बर्ताव करते हैं। फिर जो जिन्होंने अनुभव नहीं किया उन्होंने लिखा और आप उसे फॉलो कर रहे हो। तो जिनको खुद को पता ही नहीं है ये अवस्था क्या है, तो आप कैसे अनुभव करेंगे? राइट। आपको समझ में नहीं आएगा कि अवस्था जो मैं प्राप्त करना चाह रहा हूँ पुस्तकें पढ़ने के बाद, वो तो है ही नहीं। और जो अवस्था है, ये अवस्था शुरुआत है उस अंतिम पड़ाव तक पहुँचने के लिए, शुरुआत है उस अंतिम सत्य को अनुभव करने के लिए। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है और जिस दिन वो चलना सीखता है ना, चलना सीखना मतलब एनलाइटेंड हो गए आप, कि अभी मैं खड़ा हो गया अपने पैरों पे,
या बच्चा जब पैसे कमाना शुरू करता है, वो समझना फर्स्ट मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट है, अंतिम नहीं है। आप पूर्ण बनने की कोशिश तक पहुंच जाते हो, फिर आगे की यात्रा शुरू होती है जो बहुत सहज होती है। तो इसी को आप नाम देते हैं जर्नी बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। एग्जैक्टली, यस यस यस। So there are various phases of enlightenment and there is a journey remaining afterwards also. यस यस, ये आपका कहना है। एनलाइटनमेंट की शुरुआत होता है, आप ऐसा देखिए। ये मैं आपका जब परिचय पढ़ रहा था उसमें मैं ये भी देख रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन पायनियर आप कहते हैं खुद को। आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर रहे हैं, मतलब आपका साइंस की तरफ रुझान रहा है। साइंस ये मानता है कि जो हमने देखा, जो प्रयोग किया और उसके आधार पर जो हमने पाया वही सत्य है, उसके अतिरिक्त सब मिथ्या है। अब आप जिस वर्ल्ड में हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अनुभव किए बगैर आप शायद प्रायोगिक रूप से नहीं कह सकते कि ये सत्य है या नहीं है। तो ये दो तरह के अलग ध्रुवों को आप कैसे एक जीवन में लेकर चलते हैं? देखिए, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करते, प्रयोग की बात करते, साइंस के द्वारा भी हम कई सारी चीज़ें देखते हैं ना, कि कुछ नया एक कंप्यूटर आ गया, नया सॉफ्टवेयर आ गया, या एक नया मोबाइल आ गया। हमेशा आप नई नई चीज़ों को देख रहे हो और पुरानी चीज़ रिप्लेस हो रही है। जो 15 साल पहले थी आज नहीं है। आप टीवी देखो, आप न्यूज़, आपकी जिस तरह से न्यूज़ अभी दिया जाता है और जो पहले हो रहा था, साइंस का ही देन है, पर बदल गया, तरीका ही बदल गया। तो पुरानी चीज़ रिप्लेस होती जा रही है। जो आप एविडेंस बेस्ड कह रहे हो या एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो मिली है वो सारी चीज़ें, पर एक चीज़ जो बहुत कॉन्स्टेंटली चलती है, जो सदियों से है, सदियों से मतलब हज़ारों सालों से है और हर धर्म का भाग है, वो है प्रार्थना, प्रेयर करना। अब ये प्रेयर करने के लिए आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है, कुछ एविडेंस कुछ नहीं है कि ये सच में वर्केबल है कि नहीं है, पर वो ऐसी एक चीज़ है जो हज़ारों सालों से सभी धर्मों में वैसे की वैसे ही है, वो रिप्लेस नहीं हो रही है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे आध्यात्मिक अनुभव इतने सारे हैं जो आपके ज्ञान से भी ऊपर हैं, जो आपकी साइंस के भी ऊपर हैं, जहाँ पर साइंस फेल हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये अनुभव बहुत प्रभावशाली है। इसलिए आज भी लोग, आप कितने भी एंटी स्पिरिचुअल हो जाए या एंटी रिलीजन हो जाए, लोगों की जो भावना है ईश्वर को लेके, या अपने भीतर की जो आत्मा है, या अपने गुरु के लिए जो भाव है, वो एज इट इज़ वैसे रह रहा है। वो साइंस उसे अंत कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अनुभव इतना गहरा है, इतना शक्तिशाली है, वो अपने आप ही बह रहा है और आगे चल रहा है। तो ये आपने कहा कि संघर्ष नहीं है और वो भाव जो है उसका एहसास होना, वो पूर्णता का बोध। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये जो अनरेस्ट है दुनिया में, ये भी क्या इसको भी सामान्य माना जाए, इस अनरेस्ट को भी सामान्य मान लिया जाए क्या, या ये अनरेस्ट जो है ये सर्टेन डूज एंड डोंट्स के फॉलो नहीं किए जाने की वजह से है, और अगर एक पैटर्न में दुनिया अपने आप को लगाए तो ये अनरेस्ट दुनिया से गायब हो सकता है? हाँ, ज़रूर हो सकता है। जैसे देखो, आपको जब भाव आए, आप इस समाज के अंग हो, एक मेंबर भी आप समाज के हो, अगर आपको अनरेस्ट पसंद है तो आप इसके भाग बन सकते हो। आप अनरेस्ट को और प्रमोट कर सकते हो कि ये आप चल रहे हो तो हम भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, हम भी हंगामा करेंगे आपके साथ, हमारी भी आवाज़ हम जोड़ देंगे। पर जिस दिन आपको लगता है कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है, ये मेरे जहन के साथ मैच नहीं हो रहा है, जो मुझे भीतर से लगता है उसके ये विपरीत है, मुझे इसके छोड़ के, इसके अलावा जो मुझे भाव हो रहा है वो शांति का है, प्रेम का है, भाईचारे का है, तो मैं उसके लिए खड़ा हूँगा। तो अगर आप उसके लिए खड़े होते हो तो आपके साथ और 10 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, 30 लोग आते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे ना, ये जो अनरेस्ट है वो रेस्ट में बदल जाएगा, पीस में बदल जाएगा, अपने आप ही सब जगह शांति आ जाएगी। तो ये भाव आपको डिसाइड करना होता है, आपको निर्णय लेना होता है। अगर अनरेस्ट बाहर है तो इसमें कहीं पर आपका भी कंट्रीब्यूशन इसमें आ जाता है, क्योंकि मैंने क्या किया, या तो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या उसको मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ, उससे मैं ठीक कर रहा हूँ। तो जब हम सबको ये एहसास हो जाएगा कि अभी हमें इस अनरेस्ट को नकारना है, हमें इसे हमारे जीवन का या हमारी सभ्यता का पार्ट नहीं रखना है, तब आप उससे मुक्त हो सकते हो। ये क्या एहसास हो रहा है दुनिया को इस समय, और नहीं हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? जैसे देख तो ना, जैसे आपको लगता है कि मैं मेरे घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठ जाऊं और मेरे फैमिली मेम्बर्स ठीक है, पत्नी को पूछा या पति पत्नी से बात की, पापा मम्मी आप ठीक हो, ठीक है, बच्चों आप सब ठीक हो, चलो सेफ़ है, दरवाज़ा लॉक के अंदर बैठ गए। जब तक आप आपके घर के अंदर सेफ़ है तो आपके हिसाब से पूर्ण
जगत में शांति है। टीवी न्यूज़ पे, स्क्रीन पे बस वहीं पर हंगामा है, बाकी सब जगह शांति है। क्योंकि वो टीवी भी आपके घर पे आप आराम से बैठ के चेयर पे बैठे हो या सोफा पे लेटे हो, चाय पी रहे हो, बच्चे आ रहे, गपशप चल रहा है और देखा हाँ देखो यहाँ पर आज हंगामा हुआ। पर वो हंगामा जिस दिन घर के अंदर आएगा तब आपको लगे कि बहुत लेट हो गया, मुझे कुछ करना है। आप एग्जाम्पल भी देखिए, जब तक एक बॉक्सिंग फाइट उस इस रिंग में होती है तब तक आप तालियां बजा सकते हो कि बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया, अच्छा मैच हो गया। तो कोई जीत गया, उसको आपने मेडल दे दिया, ये नंबर 1 बॉक्सिंग चैंपियन है। तो रिंग से बाहर आएंगे और वहाँ वो बॉक्सिंग करेंगे तो कुछ गड़बड़ी है ना। रिसेंटली आपने सुना होगा ना, माइक टायसन ने अपने एक फ़ैन को ही पंच कर दिया फ्लाइट में बैठे हुए, 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो वो आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाते हो कि आप यहाँ नहीं कर सकते हो, आपके लिए जगह वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर है। जब बाहर आना शुरू हो जाएगा तब सब जगह तकलीफ पहुँचेगी। तो शायद लोगों के लिए कैसा है, जिस दिन मेरे घर के अंदर कुछ आएगा तब मैं आवाज़ उठाऊँगा, तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। तो आपके पास चॉइस है, ये आप इंतज़ार कर सकते हो। पर कभी तो ये बढ़ बढ़ के कैंसर जैसा है, ये आप ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बढ़ेगा और घर तक पहुंचेगा। और उसकी एक झलक आपने पेंडेमिक में देखी है। कितने दिन आप बंद करेंगे, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो हाथों को, छुप के रहो, आपके घर तक पहुंच ही रहा है ना। फिर आपको ये मौका है कि आवाज़ उठाओ, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो कहाँ पर तो कुछ गलत हुआ है, मेरे घर तक तकलीफ पहुंची है। तो मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स को बचाने के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके आरोग्य के लिए मुझे कुछ तो आज करना होगा। तो आपको कब करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक ही सच है इस दुनिया में प्रेवलेंट, हर किसी के लिए एक ही स्टैंडर्ड ऑफ ट्रुथ है क्या, या सबका पॉइंट ऑफ व्यू तय करता है कि उसके लिए ट्रुथ क्या है? जैसे रशिया के लिए उसका ट्रुथ, यूक्रेन के लिए उसका ट्रुथ, अमेरिका के लिए उसका ट्रुथ, सबके अलग अलग हैं, या सबका ट्रुथ एक है, रियलाइज नहीं कर रहे हैं वो? देखिए, जैसे अभी आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए आज का टाइम अलग है। आज सुबह है, दोपहर है, शाम है। उसी वक्त पे अगर आप अमेरिका में हो तो टाइम अलग हो गया। वहाँ के लॉज अलग हैं, यहाँ के लॉज अलग हैं। उनके लिए वो ट्रूथ है, आपके लिए ये ट्रूथ है। तो ट्रूथ के वर्जन्स अलग अलग हैं, समय के अनुसार, जगह के अनुसार है। तो आज हमारे लिए भाषा हिंदी भाषा है, कहीं पर इंग्लिश कहते हैं, चाइना में चाइनीज़ ट्रूथ है, आपको उस भाषा का उपयोग करना होगा। तो ट्रूथ बदलता है रीजन के अनुसार। पर आप जिसकी बात कर रहे हो, रशिया या यूक्रेन, वो जो ट्रूथ है वो ह्यूमैनिटी को लेकर है। और जो गलत करता है उसे अंदर से पता चल ही जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, कि मैं उनको तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ। हिंसा जो है वो गलत ही है। अगर आप जैसे ना भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण की बात भी करते हैं, हम ये कहते हैं कि महाभारत में तो उन्होंने युद्ध किया है, राम जी ने भी धर्म के लिए युद्ध किया है, तो हम क्यों ना करें? ये हम सबको लगता है, पर हम ध्यान से देखते हैं तो उन्होंने युद्ध खुद से नहीं किया। जो भी युद्ध हुआ उस वक्त पे कृष्ण जी ने हमेशा शांति का प्रस्ताव रखा। अंतिम जब क्षण आया कि कुछ बचा ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं थे, तब युद्ध हुआ, तब उन्होंने सिर्फ उसमें भाग लिया और जो सत्य है उनका साथ दिया। राम जी भी अचानक से उठ के गए नहीं श्रीलंका कि मुझे रावण का अंत करना है। उनके ऊपर अन्याय हुआ, न्याय पाने के लिए वहाँ पहुँचे हो। आप जब शुरुआत तौर पे कुछ करते हो, किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हो, तो वो हिंसा हो जाता है। अपना बचाव करते हो तो वो रक्षण है, वो हिंसा नहीं है। तो जब रशिया यूक्रेन की बात करते हो तो पता चलता है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मेरा पर्सनल या सेल्फिश कुछ एजेंडा है इसके पीछे। तो अंदर से आवाज़ आती ही आती है, भावना आती ही आती है। और इंसान को उस आवाज़ को समझते हुए अपने व्यवहार को करना होगा, फॉलो करना होगा कि मुझे इस दिशा की ओर बढ़ना है, जो मुझे भीतर से लगता है, जो मेरे लिए सत्य है, सत्य जो आपको दिल से महसूस होता है। तो जो आपको दिल से लगता है, आपके लिए जो तकलीफ़ है, शायद मेरे लिए वो तकलीफ़ नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो सत्य है वो असत्य है। आपका सत्य ही है और मुझे उसको स्वीकार करना चाहिए, भले मेरे लिए अलग कुछ सत्य है। जी 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 जी, ये काफ़ी समझ में आ रहा है और काफ़ी लगता है कि और समझ में आने की गुंजाइश भी है। लेकिन अब एक बात ये कि इस पूरे सिनेरियो में, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि सनातन धर्म में अध्यात्म बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, तो क्या आज जो परेशानियां हैं विश्व भर में, उसका समाधान आपको उसी अध्यात्म में नज़र आता है क्या? और इस मामले में आज भारत लीड कर सकता है क्या वर्ल्ड को? ज़रूर ज़रूर। देखो, आप है ना, जैसे अब अध्यात्म मतलब क्या, कि आपको आपके बारे में पता होना कि मैं कौन हूँ, मेरा सत्य स्वरूप क्या है,
और वो आपको अंत में पता चलता है कि शांति, प्रेम, भाईचारा, आप वहीं तक पहुंचते हो। आप किसी को भी देखिए, अपने पास्ट में भी, इतिहास में जितना भी कुछ हुआ है अपने देश में, जिनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनकी अवस्था कैसी बनी है, व्यक्ति के रूप में आप उन्हें कैसे देखते हो? वो शांत की अवस्था में थे, सबको उन्होंने एक साथ ही लिया, एक दिशा की ओर बढ़े हैं। तो ये अध्यात्म जो है, जो हमारे देश का एक अमूल्य या बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, सनातन धर्म से शुरू होता है। और वहाँ पर शुरुआत में सबको एक साथ लेके ही चले हैं। ज्ञान की बात हुई है, अनुभव की बात हुई है, परमात्मा की बात हुई है, और सब में बांटने के लिए सिखाया गया है। तो आज जब आप उस आध्यात्मिकता को अपने भीतर अनुभव करेंगे, तो आप सबको इकट्ठा लाने की कोशिश अपने आप ही करेंगे। इसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साइंस में अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ऐसे जो आपके अंदर इंस्टॉल कर दे, फिर आप अचानक आज रात को अशांत है, दूसरे दिन शांत हो गए, फिर आप सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ मुझे नया सॉफ्टवेयर मिल गया, अभी आप सब लोग ठीक हो जाएंगे। या कोई दवा भी नहीं है ऐसे, तो ये दवा ले लो, आप पूरी दुनिया अभी सब जगह पीसफुल हो गई। अध्यात्म एक ही विषय है। आप जब उसकी ओर नहीं बढ़ते हो तो मेंटल हेल्थ के लिए फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंगर है, क्या करूँ, तो दवाई खा लो। पूरा नेचुरल तरीका नहीं है। नेचुरल तरीका आध्यात्मिक रास्ता ही है। आप जब उसे स्वीकारेंगे, आप आपके जीवन में सभी स्तरों पे देखोगे बदलाव होते हुए। जीवन मानो कि जैसे कि आपके कंट्रोल में आ गया। जैसे आप कार बैठते हो, कार चलाते हो, ड्राइवर जो है पूरी गाड़ी अपने कंट्रोल के हिसाब से चलाते हैं, वैसे आप अपने जीवन को चला पाओगे। और ये बहुत अच्छा अनुभव है। आज आप जीवन में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ वो सही कि गलत है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं बात करूँ कि नहीं करूँ, ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है कि वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है। हमेशा हम कन्फ्यूजन में हैं। जैसे ड्राइवर सीट पे आप आएंगे, सब सहज हो जाएगा, सब सरल हो जाएगा। अब जो मैं कह रहा हूँ ये कल्पना लगती है, पर जब वास्तविक तौर पे आप अनुभव करेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, आप अपने आप सबके साथ शेयर करोगे और लोग आपको देखे फिर अपने भीतर वो बदलाव देखेंगे। अब ये जब हम हिंदुस्तान की भूमिका की बात कर रहे हैं तो खुद हिंदुस्तान के समाज में इतने संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हम कैसे लीड करेंगे उस दुनिया को जो इतने खांचों में बटी हुई है? हमको उसके लिए अपना उपचार पहले करना पड़ेगा। हमारी दवाई कहाँ गई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की है आपने। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे एक अनुभव हुआ। मैं कुछ सालों पहले हमारे बहुत सेंटर्स हैं पूरे विश्व में, तो मैं एक जगह पे था यूरोप में, और वहाँ पे हम बात कर रहे थे और कुछ सिखा रहे थे। और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, वो सब सिखाते समय अचानक एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, जो उधर के यूरोप के लोकल हैं, वहीं के व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा कि दादाश्री जी, आप परिवर्तन की बात करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो, इसलिए आप हम सबको गाइड कर रहे हो, पर आपके देश के बारे में क्या? आपके देश में, इंडिया में तो इतना कुछ है, गरीबी है या भूखमरी है, जो उनके पास जो न्यूज़ पहुंचती है, या संघर्ष है लोगों के बीच में धर्मों को लेके, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये सवाल जब मेरे पास पहुंचा तो मुझे लगा कि शायद हम कर तो रहे हैं, और शायद हमने उस चीज़ को ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए। तो आज सच में ये है कि जिस घर में मैं हूँ, जहाँ से मेरी शुरुआत हो रही है, उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और वो ठीक करने के लिए सबके पास वो ज्ञान पहुँचाना है। ज्ञान कौन सा? सत्य का ज्ञान। और सत्य का जो ज्ञान है वही धर्म है। जब आप अलग अलग देखते हो, या हिंदू धर्म देखते हो, इस्लाम देखते हो, क्रिश्चियनिटी देखते हो, मैं सबको एक ही तरह देखता हूँ। मैं सनातन धर्म के हिसाब से सबको देखता हूँ। सभी के भीतर वो एक बीज है जो जोड़ सकता है, और वो धर्म के द्वारा होगा। वो धर्म के द्वारा हम सब एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तब सही मायने में ये देश एक देश बनेगा। भले आप किसी भी धर्म के आप फॉलोवर हो सकते हो, पर दिल से अगर आप एक बार जुड़ जाते हैं, वो ज्ञान आत्म जागृति जैसे हो जाती है, आप अपने आप ही सबके साथ एक जैसे रहोगे। आप किसी के साथ भेद नहीं करोगे कि मेरे अपने ही हैं, किसी से कुछ मुझे कुछ फाइट नहीं करना है, अगेंस्ट नहीं जाना है। जब आप एक होते हो तो सही मायने में आप इस धरती के लिए कुछ कर पाते हो। जो धरती माँ है हमारी, हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर ये भविष्य में देख रहे हो, विश्व गुरु के राह पे चलना है, तो सबसे पहले ये सीख बहुत ज़रूरी, धर्म का पालन करना। धर्म जो आपको सिखाया गया है अपने देश के द्वारा, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो अच्छी लाइंस हैं। शब्द या उसका अर्थ, पूरा विश्व मेरा परिवार है, बहुत अच्छा है।
सुनने के लिए, बताने के लिए अच्छा लगता है, पर क्या आप अनुभव करते हो? आप अनुभव करते हो कि नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग बोलते हैं वो अपने आप भीतर देखे कि शुरुआत मुझे अपने से करना है, कि मेरे आस पड़ोस के साथ में वो भाव रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, ये मेरे परिवार के जैसे ही हैं। ये शुरुआत जैसे होगी अपने देश में कि सब इकट्ठा आए, सब एक साथ एक परिवार है, तब विश्वगुरु हम बनेंगे, तब हम बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। जो सच में मतलब आप देखेंगे आज जो ज़रूरत है देश को एक आगे बढ़ने की, जो शुरुआत करनी है, उसके लिए सबसे पहले धर्म का पालन करें। जिस दिन धर्म का स्थापना हो जाएगा तब अपने आप ही हम सही दिशा में चलेंगे। फिर तो आपके पास बहुत चैलेंजेस है देश में, आप एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो विश्वगुरु ऐसे भी नहीं कि आप हिंदू धर्म सब जगह फहराएंगे या सबको बताएंगे कि हम सब हम ही हैं और कोई नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप जब दिल जीतेंगे लोगों का, वो आपके अपने बन जाएंगे। आपको किसी को दबा के डोमिनेट करके नहीं करना है। कभी आज तक सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया है, सबको स्वतंत्रता दी है, और धर्म आज भी एज इट इज़ ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। वो आपको बस जो उसके भीतर जो इसेंस है, उसका जो मूल है, उसे अनुभव करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। और अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो इकोनॉमी, अगर आप आर्थिक स्तर पे बढ़ते हो, देश आर्थिक स्तर पे नंबर 1 बन जाता है, तब आप विश्वगुरु वैसे भी बन जाते हो। तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो आर्थिक स्तर पे उन्नत होना और दूसरा धर्म का पालन करना। जैसे आप 2 चीज़ें करेंगे, सब कुछ आप पहुंच ही जाएंगे, अपने आप ही पहुंच जाएंगे। वैसे ही लोग आके कहेंगे कि आप विश्वगुरु हो, आपको नहीं कहना है कि हम विश्वगुरु हैं, और वहाँ पे कोई सुनने के लिए है ही नहीं और आप अकेले कह रहे हो। लोग आके कहेंगे कि अरे आप ऊपर पहुँच गए हो। तो ये आपकी बातों से क्या ये मतलब निकाला जाए कि ये विश्व, हमारा वो समाज या देश जिसमें हम रहते हैं, हाँ हाँ और हम खुद, हाँ हाँ, ये जिसको हम अलग अलग देखते हैं, ये सब कनेक्टेड है क्या? सब कनेक्टेड है। आपका शरीर आप देखो, आप ऐसे कुछ आपको लगता है शरीर में कुछ डिसकनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड होता है तब वो शरीर बनता है, और डिसकनेक्टेड रहेगा तो शरीर ही नहीं, फिर तो मृत हो गए। पूरा विश्व कनेक्टेड ही है, सबका अपना अपना रोल है, आपको बस वो रोल निभाना होता है। सबका अपना अपना काम है। आप जैसे भारत देश आध्यात्मिक का काम करता है, वो नींव का काम करता है। जिस दिन भारत देश उठेगा पूरा विश्व उठ जाएगा। वो बेस का काम, जैसे एक मूल है, रूट है, बीज है, वो बीज इस देश में है। जिस दिन हम उसे समझ लेंगे, जिस दिन उसकी अनुभूति हो जाएगी, आप देखिएगा सही मायने में पूरे विश्व से, सारे देशों से, कॉर्नर से लोग अपने आप ही पहुँचेंगे, खुद ही आएंगे, आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में सब कुछ है जो हमें सक्षम कर सकता है, वो शक्ति दे सकता है। हमें बस आज वो दिशा फिक्स करनी है हमें, कि हमें इस दिशा में चलना है। आपके फॉलोअर्स जो आपको मानते हैं और आपकी राह पे देख चल रहे हैं, वो इतने कम समय में इतने ज़्यादा मैं देखता हूँ, ये इसके पीछे कोई विशेष वजह है क्या? है वो जो उनको मिलता है आपके साथ चलने पे? देखो, प्रेम, मैत्री, भाईचारा, बस वही है और कुछ नहीं है। और प्रेम जो है आप शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते, वो भाव होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आई लव यू, है ना, कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आजकल तो यही ट्रेंड हो गया है, शब्दों में ज़्यादा है, शब्दों में वही वसुधैव कुटुंबकम जैसा ही है कि बोलने में ठीक है लेकिन एहसास कम हो रहा है। एहसास कम हो रहा है। तो हम जो आज बड़ी एनिवर्सरीज मनाई जा रही हैं, बड़े दिन मनाए जा रहे हैं, इसका भी डे उसका भी डे, और प्यार के लिए फरवरी के कुछ दिन फिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन उतना ही प्यार गायब होता जा रहा है रिश्तों में, आपस में। यस, तो वहाँ पे प्यार की जगह स्वार्थ आ जाता है। तो अब जब स्वार्थ के साथ मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो आप मुझे उसी द्वारा कहेंगे थैंक यू, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। ये ऊपरी बात हुई, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, आप भी करते हो, ठीक है। अंदर पता चल जाता है कि नहीं, ये प्रेम नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड जो है, अंतर मन को एहसास अपने आप हो जाता है कि ये कुछ अलग बोल रहे हैं। प्रेम जो है ना, आपके जब भीतर से आता है, आप ऐसे अनुभव कर लेते हो, ऐसे पहुंच जाते हो और साथ साथ चलते हो। जो 2-2.5 साल में आपने देखा ना, ऐसा देखो कि प्रेम कहीं पर तो था नहीं, जिसकी ज़रूरत थी, अपनेपन की ज़रूरत थी, मैत्री भाव की ज़रूरत थी। जैसे हम सामने आते हैं, जो हमें मिला है हम बस वो देते हैं, तो अपने आप लोग जुड़ रहे हैं, और लोग प्रेम से जुड़े हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं। और काफ़ी लोग, जैसे आपने कहा, पिछले 1.5-2 सालों में काफ़ी लोग साथ में चल रहे हैं, और एक संकल्प है कि एक परिवार, 1 फैमिली 1 वर्ल्ड, वसुधैव कुटुंबकम जो है, उसे हमें रियलिटी में अनुभव कराना है कि सच में हो सकता है। फिर कब लगता है कि ये तो आपका सपना है, वो सपने कभी पूरे होते नहीं हैं,
बहुत लोग आए, सपने देखे, चले गए, थक गए, कुछ हुआ नहीं किसी का। तो मैं ये भी कह सकता हूँ फिर शायद उनसे नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं करूँगा। मुझे जो लगता है या हमें जो लगता है, हम उस दिशा में करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो आपका ये जो मतलब अगर इसको एक मॉडल माना जाए ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो इसमें एसेंशियली क्या क्या है? क्या इसमें प्रैक्टिसेस हैं? क्या इसमें स्पिरिचुअल हीलिंग, फ्लो ऑफ एनर्जी कुछ है इसमें? क्या है, अगर आप इस बारे में थोड़ा हमको बता सकें। अब जैसे ना, जो आपको चाहिए, जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपको वो मिल जाएगी। मतलब एज अ डॉक्टर आप पहले डायग्नोसिस करते हैं हाँ, हाँ, और फिर चीज़ों को प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे वैसे एग्जैक्टली वैसे ही होता है। जैसे एक क्रिया करते हैं हम, चित्त शुद्धि क्रिया करते हैं, जिसमें आपके चित्त का शुद्धिकरण करते हैं। डॉक्टर जिस तरह से हिस्ट्री लेते हैं, वैसे आपकी भी हिस्ट्री ली जाती है। पूछा जाता है कि आपको क्या है, कैसे हो, आपके अंदर के भाव क्या है, इमोशंस कैसे हैं, और आप अपने आप को कैसे देखते हो। तो बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग लिया जाता है, और फिर 2 दिन बिठा के आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जब पहले दिन आप आते हो, आपको दिखता है कि मैं कैसा हूँ। 2 दिन के बाद आप निकलते हो तो आपको वो दिखाई देता है मैं कैसा हूँ, और वो कल्पना नहीं होती है। जैसे हम अभी अभी आप जब मुझसे बात कर रहे हो, आप अपने आप से पूछ नहीं रहे हो कि मैं वाकई बात कर रहा हूँ, वो है नहीं है, कि ये सपना है। आपको पता ही ये वास्तविकता है, हम रियल में बात कर रहे हैं। वैसे वो अनुभव आपको रियल में पता चलता है कि मेरे अंदर जो बोझ था, जो बर्डन था, जो इतने सालों से था, वो छूट गया, वो टूट गया, वो निकल गया। और इंसान अपने आप एक अवस्था, एक स्तर पे वो मुक्त होने की अवस्था को अनुभव करता है, आगे बढ़ता है। तो जो आपको ज़रूरत है, आपके हिसाब से आपको मिलेगा। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है, कुछ रेगुलेशंस नहीं है। आपको जैसे लगता है आप उस हिसाब से रह सकते हो, आपको पूरा फ्रीडम है। कुछ ये नहीं कि आपको ऐसा करना ही है, या ये खाना है, वो नहीं खाना है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग डर जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले, नहीं फिर वो आएंगे, फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। लोग कुछ मत छोड़ा पाओ, अपने हिसाब से रहो। वो नेचुरली छोड़ देते हैं, खुद से छोड़ते हैं। हम कुछ कहते नहीं, क्योंकि जैसे आपके भीतर जो आवाज़ आ जाती है, वो बदलाव आ जाता है, तो आप हमेशा सही चीज़ें ही करते हो, आप गलत राह पे जाते ही नहीं हो, अपने आप होना शुरू हो जाता है। और ये सरल करके देते हैं। तो सिखाते बहुत है, ध्यान सिखाते हैं, और ख़ास करके शक्ति प्रवाह, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वो दैविक एनर्जी जो है आपके भीतर हम प्रवाहित करते हैं। तो शुरुआत होती है आपके भीतर आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने के लिए। तो प्रोसेस हमारी तरफ से कर रहे हैं। कभी कभी बच्चा बाहर दरवाजे पे ठोकता है, और दरवाज़ा खोलने के लिए कोई है नहीं अंदर से, कि अंदर आना है, अंदर आना है, अंदर आना है। तो दरवाज़ा खोलने का जो काम जो अंदर से करते हैं, वो शक्ति प्रवाह है, कि आपको प्रवेश मिल जाता है वो देखने के लिए कि क्या है मेरे भीतर। तो ऐसे बहुत सारे हम प्रैक्टिसेस करते हैं, और सभी प्रकार के लोगों के लिए करते हैं। और आप जैसे मैं कहता हूँ ना, आपको बस प्रेम करना है, तो प्रेम कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से निर्धारित करो, आप डिसाइड करो। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना है, ऐसे नहीं है। प्रेम करो, बस इतना ही है। और सहज अवस्था में, और हो जाता है। आपको कल्पना नहीं करना है, वो अपने आप ही हो जाता है। एक बात और मैं समझना चाहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि अ, अगर आप अंदर की आवाज़ सुनते हैं तो वो बताती है कि आपने क्या सही किया या नहीं किया, तो वो जो अंदर की आवाज़ फिक्स होती है, क्या वो मेरा पालन पोषण कैसे किया गया है, मेरा संस्कार कैसे मुझे दिए गए हैं, इससे वो अंदर की आवाज़ तय होती है? या मैं जंगल में अगर किसी एक मोगली की तरह पलूं तो भी मेरे अंदर से वही आवाज़ आएगी, अगर मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में बड़े अच्छे घर में पला बढ़ा हूं तो भी मेरे अंदर से वही आवाज़ आएगी, अगर मैं कुछ गलत लोगों के बीच में पला बढ़ा हूं तो भी मेरे अंदर से वही आवाज़ आएगी, डूज एंड डोंट्स की? ये इसका फ़र्क होता है, या आत्मा हमेशा एक ही जैसी आवाज़ देती है? आवाज़ तो वैसी आएगी आपके हिसाब, जिस जिस प्रकार से आपकी प्रकृति है, उसी प्रकार से आवाज़ आएगी। पर आवाज़ का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो प्रेम का ही है, वो मैत्री का ही है, वो शांति का ही है। आप थोड़ा अलग तरीके से अनुभव कर सकते हो, पर है तो वही। जैसे आप एक न्यूज़ है, आप न्यूज़ अगर आप उसे आप प्रेजेंट करते हो, न्यूज़ तो एज इट इज़ वही है, उसमें बदलाव नहीं है। कहने वाला, बताने वाला थोड़ा अलग व्यक्ति है, तब तरीका बदल जाता है, पर बता तो आप वही रहे हो। वर्जन्स ऑफ ट्रुथ। एग्जैक्टली तो आप बस एग्जैक्टली तो उसका बेस जो है, वो बेस वैसे ही रहेगा, बताने का तरीका बदल सकता है। तो मेरी जो उत्सुकताएं थी उनमें से ज़्यादातर का मैंने जवाब ले लिया आपसे। अगर आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ 1-2 मिनट में आप अपनी बात कंक्लूड कर सकते देखिए, मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि है ना, आज वो समय है कि आप सबको अपने भीतर बदलाव लाने की शुरुआत करना है, परिवर्तन के लिए आगे बढ़ना है। उसके लिए आपको बहुत जप तप करने की ज़रूरत नहीं है, होम हवन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु बाबा महाराज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी फॉलो मत कीजिए आप। आपको बस ये देखना है कि आपको आगे बढ़ना है,
भीतर की अवस्था को और उच्चतम स्तर पे लेके जाने की कोशिश करना है, खुद को अच्छा बनाने की कोशिश, एक बेहतर व्यक्ति बनाने की कोशिश, उस राह पर चलने की कोशिश, ये बहुत ज़रूरी है करना। क्योंकि जिस तरह से हुआ है कुछ पास्ट में और जिस तरह से चीज़ें बढ़ने वाली हैं, वहाँ पर सबकी परीक्षा होने वाली है, सबके लिए कठिन समय आने वाला है। आप अगर ये भी सोचते हो कभी, अच्छा करने से अच्छा होता है, बुरा करने से बुरा होता है, हम ये सोच के भी चलते हैं, पर जीवन जो है ना वो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया। जीवन जो है ना कुछ तो मैं अच्छा करने के बाद, अच्छा सोचने के बाद भी मेरे साथ बुरा हुआ है, तो गारंटी नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आपके हिसाब से आप ही नहीं, सबके हिसाब से सभी पुण्यवान व्यक्ति हैं, सभी अच्छे हैं, सभी गुणी हैं, उसके बाद भी बुरा हो रहा है। तो लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी है उस तरह से। तो आपके हाथ में क्या है? अपने आप को अच्छा बनाना, अपने आप को सक्षम बनाना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना। जब आप इस तरह से अपने आप को बनाओगे तो जीवन में कुछ भी होगा, आप हमेशा आगे ही रहोगे, हमेशा सबको आप मार्गदर्शन ही करोगे। उसकी शुरुआत आपको आज करना है। मुझे लगा कि मेरे सवाल समाप्त हो गए हैं, लेकिन एक सवाल तो आपने अभी यहाँ पे सामने ला दिया, अब वो पूछना पड़ेगा आपसे। ज़रूर ज़रूर। मुझे तो लग रहा था कि दुनिया की तकलीफें अब शायद समाप्ति की तरफ हैं। पेंडेमिक दुनिया ने झेल लिया, वॉर भी शायद सद्बुद्धि आए समाप्त हो जाए और उसके बाद प्रॉब्ली द वर्ल्ड विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि आगे और चैलेंजेस आपके इशारों में मिल रहे हैं। देखिए, क्योंकि ना जो हम सेंस कर पाते हैं, जो समझ पाते हैं, जैसे पैंडेमिक भी हुआ तो पहले भी हमें लगा कि शायद कुछ सिचुएशन बन सकती है ऐसे, जहाँ पर ह्यूमैनिटी या मानव सभ्यता को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आज जो 2 साल में हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक झलक थी। इंसान को एक मौका मिल गया था कि आप सीख लो और अपने अंदर बदलाव लाओ। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो समय इसके बाद वो तीव्र होते ही जाएगा, जब तक आप बदलेंगे नहीं। क्योंकि अभी मुझे जो प्रकृति है ना, प्रकृति ने अपने हाथों में ले लिया है। इसके पहले इंसान अपने मन द्वारा, स्वार्थ द्वारा, अहंकार द्वारा बहुत कुछ कर रहा था और लगता है कि ये हम कंट्रोल कर लेंगे, हम राजा हैं, हम सब संभाल लेंगे। पर आपसे ऊपर प्रकृति है और प्रकृति ने बहुत विलंब हो जाए उससे पहले ह्यूमन रेस इस बात को रियलाइज कर लेगी या सब कुछ लुटा के होश में आएगी? क्या लग रहा है आपको, वो बता दीजिए। नहीं भाई, देखो आप ये कॉल भी आपको लेना है कि आपको चुभेगा कब तक। किसी को थोड़ा चुभन होगी तुरंत खड़े हो जाएंगे, किसी का शायद हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, फिर भी लगेगा नहीं दूसरे 2 हाथ तो हैं, नहीं पैर तो है। तो वो आप खुद कॉल लेंगे कि आप कब तक रुकेंगे, कब नहीं आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे। ये आपका खुद का एक निर्णय होगा। पर समय आपको बार बार कहते जाएगा कि उठो, जागो, अपने भीतर बदलाव लाओ। इस समय आपको वहाँ तक पहुँचाने वाला ही है, ऐसा ही होने वाला है। जो अच्छे रास्ते पे चलेंगे उनको बहुत मदद मिलेगी, जो नहीं चल पाएंगे उनके लिए कठिन समय है। और मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे दर्शक TV9 के जो इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आपको देखने वाले लोगों को इस समय ज़रूर स्पिरिचुअल हीलिंग मिले और उनकी तकलीफ़ों और दुश्वारियों से उनको निजात मिले, ये मेरी प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे साथ बातचीत की और दुनिया से सफरिंग कम हो, लोग रियलाइज़ करें कि अंदर की कॉलिंग को सुनना हम सब शुरू करें। ये मेरा भी अपना अनुभव है, मैं आपके साथ बांटता हूँ कि जब आप अंदर की आवाज़ें सुनने लगते हैं आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लगती है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अकम्प्लिश्ड नहीं हूँ, अकम्प्लिश्ड लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और उस राह में मैं चलता जाऊँ, खुद ये प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जब ये प्रैक्टिस करते हैं अंदर की आवाज़ों को सुनने का, आपके अंदर से जो कॉलिंग आ रही है उसको सुनकर डूज़ एंड डोंट्स अपने लिए तय करके उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो ज़िंदगी बेहतर होती है। दुनिया से दुश्वारियाँ कम हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं इस अनुभव को, जिसको मैंने आज नाम दिया शो नहीं अनुभव, इसको समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपका बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। नमस्ते।